Assalamualaikum adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आप लोगों ने कई मरतबा देखा होगा कि जब हम बात करते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की, जब हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी की, जब हम बात करते हैं आपके पैल्विक फ्लोर मसल्स के वीकनेस की, आपके वाइटल ऑर्गन्स की वीकनेस की, तो उसमें एक बात हम करते हैं कि कोई भी मेडिसिन जब हम बताते हैं तो हम बात करते हैं कि ये डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। और इसमें एक बहुत ही लंबी बहस आती है फिर कि हम डायबिटिक पेशेंट के लिए क्या करें, है ना। क्योंकि जो हमारे यहाँ माजून होते हैं, बहुत सारे पाउडर्स होते हैं जो सफ़ूफ़ की फॉर्म में दवाएं होती हैं, उनमें भी ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा पिछले कई सारी वीडियोस में हमने जो नुस्खे बताए हैं आप लोगों को, उसमें हम शुगर वगैरह शामिल करा दिया करते हैं, मिश्री शामिल करा दिया करते हैं, ताकि उसका जो जायका है, जो टेस्ट है, जो बिटरनेस होती है उसकी, है ना, जो कड़वापन होता है, वो उसका ख़त्म हो सके और आप आसानी से उसको निगल सकें, खा सकें, है ना। तो ये एक रीज़न होता है कि डायबिटिक पेशेंट के लिए बड़ी परेशानियां होती हैं यूनानी और आयुर्वेद में। तो आम तौर पे आजकल तो इस पे थोड़ा काम हो रहा है और शुगर फ्री माजून वगैरह डेवलप हो रहे हैं, कैप्सूल फॉर्म में दवाएं कन्वर्ट हो रही हैं, वो बहुत अच्छी बात है, खुशआइंद कदम है। लेकिन आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसे ही नुस्खे के बारे में बात करने वाले हैं जो डायबिटिक पेशेंट के लिए ख़ास तौर से बहुत बड़ी नेमत है ये नुस्खा। और जो नॉन डायबिटिक हैं, ऐसा नहीं है कि जो डायबिटिक हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है, जो डायबिटिक नहीं भी हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। दोनों लोगों के लिए बहुत ही ख़ास नुस्खा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो ख़ास तौर से डायबिटिक पेशेंट में जो परेशानियां होती हैं, जैसे वाइटल ऑर्गन्स की कमज़ोरी हो जाती है, आज़ाए रईसा वीक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है डायबिटिक पेशेंट में कि पेशाब बार बार आता है। वो पेशाब बार बार आना यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होती है यूरिन की वो इंक्रीज़ हो जाती है। वो आम तौर पे गुर्दे की कमज़ोरी के बाइस होता है। गुर्दा जो है, उनके गुर्दे और मसाने कमज़ोर हो जाते हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स उनके वीक हो जाते हैं, तो इस वजह से उनके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है यूरिन की वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, और उसकी वजह से उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये मेडिसिन आपकी जो है जो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है और उसको जो है कंट्रोल करने का काम करती है। आपके गुर्दे, आपके मसाने जो कमज़ोर हो जाते हैं उसको भी कहीं ना कहीं उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए ये कोशिश करती है और उसको उसकी कमज़ोरी को दूर करती है। आम तौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह की जब परेशानियों में लोग घिर जाते हैं तो उनके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। वो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स ख़ास तौर से उनमें जो है आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर लो इरेक्शन, लॉस ऑफ लिबिडो, लो एनर्जी, लो स्टेमिना, प्रीमेचर इजैकुलेशन, धात की शिकायत और कसरत एहतिलाम, स्पर्मेटोरिया, जिरयान, कसरत एहतिलाम, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनके अंदर आ जाती हैं या इनमें से कुछ चीज़ें आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी डिजीज़ एक साथ किसी शख्स के अंदर आ जाएं, हो सकता है कुछ आएँ और कुछ ना आएँ, ऐसा बहुत होता है। तो यूरिनरी सिस्टम पे बहुत अच्छा रोल है इसका, यूरिनरी सिस्टम पर, वहाँ पे तो ये काम करता ही है, और साथ में गुर्दे की और मसाने की वजह से जो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उसको कम करता है, और इसके साथ में मादा मनविया को ये मजबूत करता है नुस्खा, यानी कि सीमेन की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाता है, सीमेन में थिकनेस लाता है, सीमेन को अच्छा और मजबूत बनाता है, और जिसकी वजह से फिर बहुत मरतबा जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको भी ठीक करता है। और साथ साथ में बहुत मरतबा ऐसा होता है कि जब सीमेन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है आपकी, तो फिर उसकी वजह से आपके अंदर इनफर्टिलिटी होती है, बच्चे नहीं होते हैं और नामर्दी हो जाती है ना। तो उसको रिज़ॉल्व करके ये क्या करता है कि आपके अंदर औलाद पैदा करने की सलाहियत पैदा कर देता है, आपके अंदर फादर और बनने की जो है कैपेबिलिटी ला देता है। तो ये इसके सारे ख़ास फ़ायदे हैं। और इवन हमने आप लोगों को बताया कि धात की शिकायत, जिरयान यानी कि स्पर्मेटोरिया जिसे कहते हैं हम लोग, और इसी तरीके से सुरात इंजाल जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रीमेचर एजाकुलेशन, शीघ्र पतन जिसे कहते हैं हम लोग, एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस, लॉस ऑफ लिबिडो, लो इरेक्शन, इन तमाम जगहों पे इसके बहुत ख़ास फ़ायदे होते हैं। तो वो नुस्खा बहुत आसान नुस्खा, आसानी से आप इसको हासिल भी कर सकते हैं, आसानी से इसको अपने यहाँ प्रिपेयर भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है,
गूलर की छाल लेनी है आपको, गूलर की छाल, गूलर का जो दरख्त होता है ना, उसकी छाल आप लेंगे दरख्त की। उस छाल को क्या करना है कि साए में खुश करना है ना, साए में, ना धूप में सुखाना है ना ओवन में सुखाना है, सिर्फ और सिर्फ साए में सुखाना है। साए में सुखा करके उसको जब वो खुश्क हो जाए तो फिर उसका पाउडर बना दीजिए। छाल आप पेड़ से काट के लाएंगे, उसका पाउडर बनाना चाहेंगे वो बिल्कुल नहीं बनेगा। उसको आप रख दीजिए साए में, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े दिनों के बाद जब वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, सूख जाए, तब आप उसका पाउडर बनाना है बस। आपको इसमें एक चीज़ और कर लीजिए कि देसी खांड मिलती है, देसी खांड, जिसको हम लोग क्या बुरादा कहते हैं, है ना। यूपी वेस्ट में तो आसानी से मिलता है, यूपी ईस्टर्न यूपी में अभी तक नहीं इतना देखा गया है इसको, लेकिन खांड, देसी खांड कहते हैं इसको। इसमें इतना ज़्यादा शुगर कुछ नहीं होता है, तो ये आप बराबर मकदार में इसको शामिल कर लेंगे, देसी खांड को, है ना, बुरादा जिसे कहते हैं, वो शामिल कर लीजिए। और ये हथेली में ये जो गड्ढा दिख रहा है आपको, इस गड्ढे में जितनी मकदार में वो दवा आ जाए आपकी, उतना आप ले करके फाँक लीजिए, ऊपर से ताज़ा पानी पी लीजिए बस। ये इसका इस्तेमाल करने का तरीका है। सिर्फ शाम को सोते वक्त आपको डेली बेसिस पे इसका इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह जो यूरिनरी सिस्टम के जो इश्यूज़ हैं, बार बार पेशाब आ रहा है, ये रिजॉल्व हो जाएगा। प्रीमेचर एजैकुलेशन आपका, सुरात इंजाल जिसे कहते हैं, धात की शिकायत है, कसरत एहतिलाम है, लॉस ऑफ लिबिडो है, लो इरेक्शन का प्रॉब्लम है, बीपी डायबिट है ना, शुगर डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से, शुगर लेवल के बढ़ जाने की वजह से आपके अंदर जो है बार बार पेशाब की शिकायत है, यूरिनरी सिस्टम के इश्यूज़ हैं, वो रिजॉल्व हो जाएंगे। और इसी तरीके से मादा मनविया जो है आपका, सीमेन जो है उसकी क्वालिटी ख़राब है, वो क्वालिटी आपकी सही हो जाएगी। जो क्वालिटी रिड्यूस हुई है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसकी वजह से फिर जो इनफर्टिलिटी है आपके अंदर, अगर इनफर्टिलिटी है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वो सारी परेशानी आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, आपकी नामर्दी दूर हो जाएगी और आप बाप बनने के, फादर बनने के कैपेबल हो जाएंगे, आपके अंदर सलाहियत आ जाएगी। तो ये सारी बातें हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस की, ये एक ख़ास नुस्खे के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।